तो वृंदावन के कन्हैया बड़े सुलभ है और बैकुंठनाथ भगवान बड़े ही दुर्लभ। बैकुंठ में तो शेष महेश गणेश दिनेश सुरेश हुजाहे निरंतर ध्यान। बड़े बड़े देवता ध्यान लगाते हैं, हाथ जोड़ करके स्तवन करते हैं। वही जब वृंदावन में आ गया तो ताहे अहीर की छोहरियां छचियां वर छाछ पे नाच नचावे। जहां ब्रह्मादिक देवता लाइन में लगे थे दर्शन को, वही तत्व वृंदावन में आज ग्वालनियों की छाछ पर नाचता है। गोपी कहती है लाला ताजो माखन लेके आई हूं, पर ठुमका मार के नाच दे, नाच नी को लगो तो माखन खवाऊंगी। तो ठुमुक ठुमुक के ग्वालिनियों का मन मुग्ध करते हैं, तब छाछ पीते हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। इसलिए जब से प्रभु ब्रज में पधारे तब से लोग बैकुंठ भूल गए। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज है, क्योंकि जो तत्व सुलभता से मिले तो फिर इतनी कठिनाई के चक्कर में कौन पड़े। राष्ट्रपति जी से यदि मिलना चाहो तो अब दिल्ली जाओ और तमाम न जाने कितने अधिकारियों की स्वीकृति लो। जब फिर समय शायद मिले न मिले या कब मिले, तब जाके लाइन में लग करके राष्ट्रपति महोदय के दर्शन करो। पता चला राष्ट्रपति जी का कार्यक्रम यही है, उद्घाटन में आ रहे हैं और उन्होंने घोषणा भी की है कि जो चाहे हमें वहां से संपर्क कर सकता है, मिल सकता है। तो यदि यहीं आ रहे हों और सुलभता से हमको प्राप्त हो रहे हों तो दिल्ली कौन भागता फिरेगा, कौन चक्कर काटेगा। उसी प्रकार वह परम तत्व यदि हमको इसी मृत्युलोक में, इसी ब्रज भूमि में और इतनी सुलभता से गौचारण करते हुए, गौचारण इसलिए भी भगवान किए, करे संत बड़ों की बात छोड़ दो, हम तो गायों के लिए भी सुलभ हैं, पशुओं के लिए भी सुलभ हैं, वनचरों के लिए भी सुलभ हैं, बहुत दुर्लभ नहीं है। देखो जो तत्व अत्यंत दुर्लभ लगने लगे तो हम उसकी तरफ से उदासीन हो जाते हैं। कायकुल चक्कर में पड़ो, मिलना असंभव है। तो जो चीज असंभव लगने लगती है तो हम उधर से मन भी हटा देते हैं, चक्कर में नहीं पड़ना भैया, क्योंकि चीज असंभव है, हमको मिल ही नहीं सकती। प्रयास हम उसके लिए करते हैं जिसका पाना संभव हो सके। यदि मिलने की उम्मीद हो तो हम प्रयास करें, और असंभव हो तो हम प्रयास ही क्यों करें। तो और भगवान कहना चाहते हैं कि मैं असंभव नहीं हूं, बहुत सुलभ हूं। जो मुझे असंभव मानते हैं उनके लिए असंभव भी हूं, और जो मुझे संभव मानते हैं उनके लिए संभव हूं। जो मुझे दूर मानते हैं उनके लिए सचमुच बहुत दूर हूं, जो मुझे पास मानते हैं उनके लिए बहुत ही पास हूं, इसमें भी कोई संदेह नहीं। श्रुति भगवती ईशावास्योपनिषद का मंत्र कहता है, तदे जति तन्ने जति तद दूरे तदवंतिके। वो दूर भी है तो बहुत पास भी है, वो सूक्ष्म ही भी है और विशाल भी है। अखिल विरुद्ध धर्माश्रय प्रभु हैं। इसलिए समस्त प्राणी मात्र को सुलभ होने के लिए ही भगवान श्री धाम वृंदावन में गोचारण करते हुए सबको सुलभ हो गए। भगवान की भगवत्ता का दर्शन स्मरण करके अब श्री सुखदेव जी महाराज भगवान के महारास का वर्णन करते हैं। रासलीला क्या है? रसानाम समूहो रास है। रसस्वरूप परमात्मा का रसास्वादन करने की विधि का नाम महारास। परमात्मा रस रूप है। रसो वै सह रसम हेवानम लब्ध्वानंदे भवति। वो परमात्मा, श्रुतियों ने उस परम तत्व को रस रूप बताया है। अब उस रस रूप परमात्मा का रसास्वादन कैसे किया जाए, सबने प्रयास किया। घर परिवार को छोड़ के, शरीर में राख लगा करके, जंगलों में जाकर के जो आंख बंद किए बैठे हैं, काय के लिए? बोले उसी रस को पाने के लिए। बेचारे न जाने कितने वर्ष तक पूरा जीवन लगा देते हैं, फिर भी एक झलक तक नहीं पाते, पर सब लालायत हैं उसे पाने के लिए, उसका रसास्वादन करने के लिए। तो जो रसिक उसका रसास्वादन पाना चाहते हैं, उन्हीं के लिए भगवान का ये महारास प्रकट हुआ है। भगवान जब राम जी बन के आए तो संत सब दीवाने हो गए।
सभी राम जी को पाना चाहते हैं, एक हृदय से लगाना चाहते हैं, पर राम जी बोले हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, हमें सचमुच पाना चाहते हो तो वृंदावन धाम में आ जाओ गोपी बन करके, तुम्हारा मनोरथ पूर्ण करूंगा। तो दंडकारण्य के और चित्रकूट आदि के जो दिव्य संत भगवान के रूप पर मुग्ध थे, वो सब ब्रज की गोपियां बन करके आ गए। दाढ़ी मूछ वाले बाबा दूल्हा सरकार बन के जब भगवान मिथिला में पधारे तो मिथिलानियां सब मुग्ध हो गईं। वो सब भगवान को पाने की कामना करती थी। भगवान बोले तुम भी आ जाओ ब्रज की गोपियां बन के, वो भी सब गोपियां बन गए। तो गोपियां कोई साधारण स्त्रियां नहीं है, सब दिव्य पूर्व जन्मों से भगवान से वचन प्राप्त भगवान के परम रसिक जन हैं। गोपियों के भेद गर्ग संहिता में आते हैं। श्रुति रूपा, ऋषि रूपा, साधन सिद्धा, कृपा सिद्धा, नित्य सिद्धा, गोलोक वासिनी, दंडकारण्य के संत, मिथिलापुर की नारियां, यज्ञ सीता आदि बहुत सारे भेद हैं गोपियों के। गोपी शब्द का अर्थ क्या है? गो कहते हैं इंद्रियों को। गोभिः इंद्रियैहि कृष्ण रसम पिबति इति गोपी। जो अपनी समस्त इंद्रियों से एकमात्र कृष्ण रस का ही पान करे उसका नाम गोपी। आंख कन्हैया की माधुर्य मूर्ति का ही आनंद ले, कान कन्हैया की मधुर मुरली का ही श्रवण करे, वाणी कन्हैया के दिव्य गुण गणों का ही गायन करे। तो माने हमारी सारी इंद्रियां के एकमात्र उसी रस का पान करती हैं। ऐसी जिसकी भाव स्थिति हो वह प्रत्येक जीव गोपी है। केवल स्त्री समुदाय विशेष नहीं, केवल वो ग्वालनिया मात्र नहीं, आज भी समस्त जीव उस गोपी भाव की स्थिति में स्थित हो सकते हैं। और वृंदावन में उन्हीं गोपियों का साम्राज्य है। चढ़े जब वृंदावन को रंग, तो गोपी भाव सहजई में उपजे, पुरुष भाव होए भंग। कोई भी चला जाए तो दाढ़ी बूझ वाले बाबा बैरागी भी वृंदावन में जाके गोपी भाव में स्थित हो जाते हैं। गोपी भाव क्या है? एकमात्र कन्हैया के दिव्य रस का रसास्वादन करना। नयन उनको ही निहारे, कान उन्हीं को सुने, वाणी उन्हीं को गावे। गली गली में राधे राधे गाते, जय श्री कृष्ण बोलते सब नजर आते हैं। तो सब गोपी भावापन। अरे और की छोड़ो, देवादिदेव महादेव भी जब घुसे वृंदावन में तो गोपी बन करके ही ठुमका मार के महाराज में नाचने लगे। आज भी गोपेश्वर बने भोले बाबा बैठे हैं। और गोपेश्वर महादेव का दर्शन करो, चूड़ी बिछिया नथ बेंदा यही सब पहन करके, लहंगा भरिया ओढ़ करके, चुनरी का घूंघट डाले बाबा पक्की छैल छबीली गोपी बने घूमते हैं श्री धाम वृंदावन में। तो जब महादेव का ये हाल है तो सामान्य जनों की तो चले क्या। इसलिए गोपी भाव सहजई में उपजे, पुरुष भाव होए भंग, चढ़े जब वृंदावन को रंग। ये वृंदावन की महिमा है, सब गोपी बन जाते हैं। बोलो राधे राधे। श्रुति भगवती, श्रुति माने वेदों की ऋचाएं। उस ब्रह्म का निरूपण करते करते थक गई बिचारी श्रुतियां, नेति नेति कह के मौन हो गई। हम उसे पूर्णतः नहीं बता सकते क्योंकि वो अनिर्वचनीय है, वाणी से कहा नहीं जा सकता। गूंगे ने बढ़िया गुड़ खा लिया, बड़ा मीठा लगा, कोई पूछा कि कैसा लग रहा है, अब बेचारा वाणी तो है नहीं, बोले कैसे कैसे बतावे। तो वो भाव हाव भाव के द्वारा तो कहने की कोशिश पूरी करेगा कि बहुत आनंद आ रहा है, परंतु वाणी से तो नहीं कह पाता कुछ। गूंगे का गुड़ कैसे बताए। ऐसे ही जिसने उस तत्व का अनुभव किया, उस रस का रसास्वादन किया, तो वो इतने दिव्य आनंद में निमग्न हो जाता है कि वाणी में सामर्थ्य नहीं रह जाती कि वो बता पाए कि कितना आनंद आ रहा है। अनुभव गम्य है, अनिर्वचनीय है। तो फिर उसका वर्णन कैसे किया जाए? बिना वाणी के वर्णन, उसको कहते हैं नेति नेति। जैसे एक कन्या का विवाह हुआ,
ग्रामीण अंचल की ग्राम बधूटी बनी, सीधी सच्ची पुराने जमाने की। शादी के बाद जब उसका पति उसे पहली बार लेने आया, दुरागमन, तो कुछ उसकी सखियां शादी में सम्मिलित नहीं हो सकी थी, वो कहीं बाहर गई हुई थी। उन्हें पता चला तो दौड़ करके आई और अपनी सहेली को घेर करके बोली, बहन हम तेरी शादी में आ नहीं पाई थी, सो तेरा दूल्हा नहीं देख पाया, जरा बता तो सही कौन है तेरा दूल्हा। अब जो नवयुवक आए थे उसे लेने, दूल्हा के मित्र भी थे, तो 8-10 लोग नवयुवक सब बैठे थे बैठक में, और झरोके से झांक झांक करके सखियां अपनी सहेली से पूछ रही थी, बता बता तेरा पति कौन सा है। अब वो बेचारी अत्यंत संकोच में गड़ी हुई, कह ना पावे, बता ना पावे, दिखा भी ना पावे, मौन बैठे हैं। तो सखियां पूछ रही, अच्छा तू तो बस इतना बता, वो चश्मा लगाए बैठा है वही है क्या तेरा पति। उसने एक दृष्टि डाल के तुरंत सिर हिला दिया, अच्छा वो नहीं है, तो वो जो मूछ बड़ी बड़ी जिसकी है, बड़ी मूछ वाला है क्या। बोले नहीं नहीं। अच्छा तो जो टोपी लगाए बैठा है वो है क्या। बोले नहीं। अब सखियां वर्णन करती जा रही हैं चिन्हों के माध्यम से, अब वो तो केवल सिर हिलाती जा रही है, मुंह से कुछ नहीं बता रही। थे टोटल 10, और उसने सिर से मना करते करते 9 का निषेध कर दिया, 9 को मना कर दिया। वर्णन करती जा रही हैं सहेलियां। अब जब 9 को मना कर दिया तो उसके न बताने पर भी अपने आप सिद्ध हो गया कि अब जो अंतिम 10वां बचा है यही इसका पति है। तो उसने वाणी से तो कुछ नहीं कहा, केवल सिर हिलाती गई, नेति नेति, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं। निषेध करते करते 9 का निषेध करने से ही 10वां पति है ये सिद्ध हो गया। ऐसे ही श्रुति भगवती नेति नेति कह करके निषेध करते हैं। एक ये शरीर भी आत्मा नहीं, परमात्मा तत्व तो क्या है, ये भी नहीं, शरीर भी नहीं, इंद्रियां भी नहीं, मन भी नहीं। तो निषेध करते करते जब सबका निषेध हो जाए तो सबका निषेध होने के बाद भी जो तत्व बचता है वही परम तत्व ईश्वर का वाचक है, जैसे वाणी से कहा नहीं जा सकता। और यही शैली रामायण में किशोरी जी ने स्वीकार की है, श्रुति शैली। रामायण में आपने अध्ययन किया होगा, श्रवण किया होगा, जब वन गमन में किशोरी जी राम जी के साथ जाती हैं तो बीच बीच में गांव पड़ते हैं, तो गांव की ग्राम बधूटियां राम जी की झांकी देखकर, जानकी जी की सुकुमारता देखकर भौचक्की सी रह जाती हैं। कितने सुंदर राजकुमार हैं, बेचारे नंगे पैर घूम रहे हैं। तो पानी प्यास लगी तो ग्राम बधूटियों ने पानी पिलाया। तो गांव की माताओं ने जानकी जी को एकांत में बुला करके पानी पिला करके पूछा, सखी ये बता, ये जो 2 तेरे संग में हैं इनमें तेरा पति कौन सा है। अब किशोरी जी वही शैली में जवाब दे रही, उन्होंने पूरा विधिवत परिचय लखनलाल जी का विस्तार से दे दिया। ये मेरे लघु देवर हैं, स्वभाव के बड़े सरल हैं, बड़े भोले हैं, बड़े सीधे हैं और बड़ा दिव्य गुण गागते हुए लक्ष्मण जी का विस्तार से परिचय किशोरी जी ने दिया। और लक्ष्मण जी का जब देवर के रूप में परिचय दे दिया तो राम जी को देखकर केवल मुस्कुरा दिया। तो ग्राम बधूटियां अपने आप ही समझ गई कि राम जी ही इनके दूल्हा है, इनके पति हैं। तो जैसे लखनलाल जी को देवर बताने से राम जी का पति रूप में परिचय अपने आप ग्राम बधूटियों को मिल गया, वाणी से कुछ नहीं कहा राम जी के बारे में। ऐसे ही श्रुति भगवती ब्रह्म का वाणी से वर्णन नहीं करती, परंतु अन्य का विरोध करती जाती, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये भी नहीं, ये शैली है। तो श्रुति भगवती वर्णन करने में असंभव है उस तत्व का, तो उसका रसास्वादन कैसे किया जाए। तो श्रुतियों से भी भगवान बोले तुम भी ब्रज की गोपियां बन के आ जाओ, तब सगुण साकार रूप में मेरे दिव्य स्वरूप का आपको दर्शन रसास्वादन प्राप्त होगा। इसलिए वे सारी श्रुतियां ब्रज की गोपियां बन के आई हैं। और इस प्रकार से गोपियों के बहुत सारे भेद हैं।
तो भगवान ने उन समस्त रसिकों को अपने दिव्य स्वरूप का सगुण साकार रसास्वादन कराने के लिए आज महारास की भूमिका भगवान ने आयोजित की और दिव्य मधुर बंसी बजाई शरद पूर्णिमा की रात में। भगवान पिता रात्रि शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरन्तुं मनश्चक्रे योगमायामुपाश्रितः। कन्हैया की बंसी 2 बार बजी। कल आपने बंसी की बात सुनी, गोपियों ने उस बंसी की महिमा के गीत गाए। वो भी शरद में बजी थी, पर वो बंसी सर्वभूत मनोहरम। उस बंसी को सबने सुना, स्वर्ग की देवांगनाओं ने भी सुना, गोपी ग्वालों ने भी सुना। सुखदेव जी कहते हैं इति वेणु रवम राजन सर्वभूत मनोहरम। समस्त भूत प्राणियों को, माने प्राणी मात्र को, जीव मात्र को वो बंसी सुनाई पड़ी। गाय घास पा रही चर रही है, पर बंसी सुनते ही घास चरना भूल गई। बछड़े मां का स्तनपान कर रहे हैं, पर बंसी सुनते ही दूध पीना भूल गए। मृगियां कन्हैया की बंसी निनाद पर विमुक्त हुई, अपने विशाल नयनों के प्यालों में माधव की माधुर्य मूर्ति छवि को जी भर करके पान कर रही हैं, हृदय में उतार रही हैं। पक्षी कलरव कर रहे थे, पर बंसी स्वर सुनते ही एकदम शांत और स्थिर मौन होकर के वृक्षों पर बैठ गए और भगवान की वेणु की दिव्य स्वर लहरियों में मुग्ध हो रहे हैं। आंख न तो उनकी बंद है और ना ही खुली है, अर्ध निमीलित नयनों से मौन होकर के समस्त पक्षियों ने कलरव बंद करके वेणु रव सुनना प्रारंभ कर दिया। सर्वभूत मनोहरम, सबको मोहने वाली थी। पर रास विहारी रूप में जब भगवान की बंसी बजती है तो सबको सुनाई नहीं पड़ती। वो बंसी केवल उन्हीं रसिकों को सुनाई पड़ती है जिनको भगवान रास में बुलाना चाहते हैं, जिन्हें रास लीला की पात्रता है, जो रास के अधिकारी हैं, उन अधिकारियों को ही बंसी का स्वर सुनाई पड़ा। सास बहू बातें कर रहे हैं और जहां बंसी बजी तो केवल उस बधू को तो सुनाई पड़ी, सास के पल्ले कुछ नहीं पड़ी, क्योंकि ये बंसी कोई साधारण बांसुरी नहीं है। वंशस्तु भगवान रुद्र, भगवान भोलेनाथ बंसी बन के सेवा कर रहे हैं और भोले बाबा वैष्णवों के परम आचार्य हैं। इसलिए गोविंद इशारा करते हैं, बाबा जो इस रास का अधिकार रखता हो उसी को अपना दिव्य स्वर कान में फूंक दो। तो भोलेनाथ वैष्णवों के आचार्य, महारास के परम रसिक, इसलिए अधिकारिणी गोपियों के कान में ही उनके माध्यम से बंसी का स्वर पड़ा और सुनते ही गोपियां दीवानी होके दौड़ पड़ी। निसम्य गीतम तदनंगवर्धनम ब्रज स्त्रियः कृष्ण गृहीतमानसा आजगमुरन्योन्यमलक्ष्यतोद्यमा सयत्र कांतो जवलोलकुंडला। गीत सुनते ही कृष्ण गृहीत मानसा, बंसी के स्वर से ही गोपियों का मन माधव ने खींच लिया। सारी गोपियां भागी दौड़ी गोविंद के रास मंडल में आ गई, खिंची चली आई। सुखदेव जी चित्र खींच रहे हैं, कैसे खिंची, कैसे दौड़ी। बोले एक गोपी गौ दोहन कर रही थी और दोते दोते जहां बंसी उसके कान में पड़ी तो दोनी वहीं पटक करके सीधी भागी चली गई, होश नहीं रहा। एक गोपी आंख में अंजन लगा रही थी श्रृंगार करते हुए, जो बंसी कान में पड़ी तो दूसरी आंख में बिना काजल लगाए भागी चली गई।
एक गोपी आभूषण धारण कर रही थी, गहने पहन रही थी। जो बंसी कान में पड़ी तो नाक की नथ कान में लटका के चली गई। एक गोपी लीपापोती कर रही थी। लीपापोती समझ गए? घर के आंगन में गोबर से लीपापोती करी जाती और चेहरे पर भी कम नहीं होती लीपापोती। तो दोनों प्रकार की। एक गोपी अपने चेहरे को संवार रही थी विविध अंगरागों से, और जैसे ही उसने अंगराग कपोल पर लगाया, उसी पल बंसी का स्वर उसके कान में पड़ा, तो जो अंगराग जहां जैसा भी लगा रखा था वैसे ही लगा छोड़ा और बिना उसे व्यवस्थित किए सीधी भागी चली गई। ये सुखदेव जी के शब्द है। लिम्पन्त्यः प्रमजन्त्योन्या अंजन्त्यः काश्चलोचने व्यस्तस्त्र वस्त्राभरणा काशित कृष्णान्तिकं ययुः दोहन्त्योऽभ्यययुः काश्चित् दोहं हित्वा समुत्सुका पयोधिसृत्य संयाव मनुदवास्या पराययुः। एक गोपी जब चल रही थी तो उसके पति ने उसे देख लिया और पकड़ के कमरे में बंद करके कुंडी लगा दी। उसके हृदय में इतनी विरह वेदना हुई कि आज मैं वंचित रह गई उस आनंद से, कृष्ण सम्मिलन से। उसके हृदय में इतनी विरह व्यथा हुई कि आंख बंद करके ध्यान मग्न वो कमरे में बैठ गई। तो गोविंद के विरह में विकल उस ब्रज गोपी ने अपना पांच बौद्धिक देह कमरे में ही छोड़ा और दिव्य देह धारण करके भगवान के पास सबसे पहले जाकर के वह पहुंच गई। परीक्षित ने कहा, गोपियों की इतनी ऊंची स्थिति हो गई कि दूसरा शरीर बना के पहुंच गए, ऐसा कैसे हो गया? सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, ये गोपियां कोई साधारण ग्वालिनी ही मात्र थोड़ी हैं। वो तो वो रसिक संत हैं जो स्त्री वेश में आए हैं गोविंद के रास का आनंद लेने के लिए, और आज जिसके लिए शरीर धारण किया वही आनंद से हम वंचित रह जाएं। तो योगियों को तो अभ्यास होता ही है, पूर्व जन्म का अभ्यास था। 1 मिनट में उसने शरीर छोड़ दिया और दूसरा रूप बना करके वो संत जिस आनंद के लिए आए थे उसी आनंद को पाने के लिए पहुंच गए। किसी के रोके आज कोई रुकने वाला नहीं। तो जैसे ही सब गोपियां आई, भगवान ने खड़े होकर स्वागत किया। भगवान का स्वभाव है, जब व्यक्ति संसार छोड़ के प्रभु के पास आता है तो भगवान थोड़ा निरीक्षण परीक्षण करके देखते हैं कि सचमुच संसार को छोड़ा है कि जबरदस्ती। परीक्षा जरूर लेते हैं। तो भगवान ने गोपियों की भी परीक्षा लेते हुए कुछ अटपटी बातें करी। पहले तो स्वागत किया, स्वागतम वो महाभागा प्रियं किं करिवाणिव ब्रजस्यानामयं कश्चित् ब्रूता गमन कारणम्। वो महाभागा सुस्वागतम, देवियों आपका स्वागत है, स्वागत है। कहिए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? और फिर तुरंत बोले, ब्रूतागमन कारणम, आगमन का कारण तो बताओ, बात क्या है? तुम सबकी सभी अंधेरी इस रात्रि के समय घर परिवार को छोड़ के जंगल में कैसे आ गई? किसी असुर ने आक्रमण तो नहीं कर दिया? गोपियों ने सिर हिला दिया। तो फिर क्यों आई हो? अरे अब समझा, शरद पूर्णिमा है आज। शरद पूर्णिमा में चांदनी बड़ी प्यारी लगती है। ये जंगल की वही चांदनी देखने आई होगी शायद। गोपियों ने सिर हिला दिया, ये चांदनी तो हमने बहुत बार देखी है। अच्छा, तो फिर क्यों आई हो? अरे अब समझा, लगता है घर में खटपट हो गई होगी, झगड़ा हो गया होगा पति से। राम राम, बहुत गलत बात है। कितना भी महाभारत हो जाए पर घर छोड़ के देवियों को कभी नहीं भगना चाहिए। स्त्री का परम धर्म है पति की सेवा करना। भर्तुः शुश्रूषणम स्त्रीणाम परो धर्मो ह्यमायया। अमायया माने निष्कपट भाव से पति की सेवा करो, यही स्त्री का परम धर्म है। ये नहीं कि साड़ी खरीदवाना है कि हार खरीदवाना है इसलिए पैर दबाए जा रहे हैं। निष्काम भाव से, निष्कपट भाव से। गोपियों ने सिर हिला दिया, हम अपने पतियों से झगड़ा करके नहीं आई।
भगवान बोले अच्छा, तो फिर क्या चक्कर है, संभवतः मुझसे मिलने आई हो, तो यह भी गलत है। यदि तुम मुझसे प्रेम करती हो तो जंगल में इस प्रकार से घर परिवार छोड़ के मुझसे आना, यह भी तो सर्वथा अमर्यादित है, अनुचित है, अव्यवहारिक है। तुम्हारे पति पुत्र तुम्हें ढूंढते फिर रहे होंगे और तुम हमसे मिलने जंगल में आ गए, ये कोई अच्छा व्यवहार थोड़ी है। यदि मुझसे प्रेम है तो आंख बंद करके मेरा ध्यान कर लिया करो, इतने से संतुष्टि न मिले तो आपस में मेरी चर्चा कर लिया करो, उतने पर भी संतुष्टि न मिले तो आते जाते गौचारण के लिए मैं सुबह शाम जो घूमता रहता हूं, उस समय आते जाते दर्शन कर लिया करो किसी बहाने से। परंतु इस प्रकार से सबकी सब मेरे से जंगल में मिलने आ गए, ये तो बिल्कुल अनुचित है। प्रत्यात ततो ग्रहान, इसलिए तुम इसी वक्त तुरंत अपने घर लौटो। भगवान के इन वचनों से तो समस्त गोपियों का मनोरथ एकदम चकनाचूर हो गया, सब मनोरथ भंग हो गया। बिचारी एकदम उदास होकर के लंबी लंबी सांसें लेने लगी, नीचे को सिर झुका के खड़ी हैं, पैर के अंगूठे से धरती को कुरेद रही। आपस में गोपियां बोली, बहना यदि हमने इनको प्रत्युत्तर नहीं दिया, जवाब नहीं दिया, तो ये खड़े खड़े ऐसी प्रवचन हमको सुनाते रहे, चलो इनको जवाब दिया जाए। तब गोपियों ने मिलकर के जवाब दिया। 10 श्लोकों में प्रभु ने प्रश्न पूछा है कि तुम क्यों आई हो, तो 11 श्लोकों में गोपियों ने इस गीत में जवाब दिया है। इस गीत का नाम है प्रणय गीत। भगवान के इस विपरीत आचरण से गोपियां विकल होकर भगवान से प्रेम की याचना करती हैं, प्रेम का प्रस्ताव निवेदित करती हैं, इसलिए इस गीत का प्रणय गीत नाम है। भगवान का बड़ा विचित्र स्वभाव है और प्रेम में ऐसा होता भी है क्या, पहले गोपियां भगवान के प्रतिकूल थी और गोविंद उनके अनुकूल थे। मन में तो प्रेम करती हैं और ऊपर से उल्टा व्यवहार करती हैं। प्रेमियों का व्यवहार विचित्र होता ही है। प्रेम का सारा व्यवहार, सारी क्रियाएं एकदम विचित्र और विपरीत होती हैं। अनुकूलता में प्रतिकूलता, प्रतिकूलता में ही अनुकूलता, और सम्मान में ही अपमान, अपमान में ही सम्मान, सारा उल्टा पुल्टा हो जाता है। अहेरिव गति प्रेमणः स्वभावः कुटिला भवेत्। संत कहते हैं प्रेम में प्रेमी की गति सर्प के समान होती है। सर्प जब चलता है ना लहरा लहरा के, तो उसकी गति समझ में नहीं आती कि ये इधर जाएगा कि इधर जाएगा कि सीधा जाएगा कि मुड़ जाएगा। उसकी गति जैसे टेढ़ी मेढ़ी होती है, ऐसे ही प्रेमियों का व्यवहार भी विकृत होता है, विचित्र होता है। जिससे आप अतिशय प्रेम करते होंगे वहां औपचारिकताएं समाप्त हो जाती हैं और तू तड़ाक की बातें होती हैं। क्यों रे, तू कहां था अब तक, इतने दिनों में आज शकल दिखाई है तूने। अब ये भाषा हम किसको प्रयोग करेंगे, जो हमारा बहुत अंतरंग होगा, जिसके लिए औपचारिकता व्यवहारिकता सब पीछे रह गई। कोई औपचारिकता की आवश्यकता जहां नहीं रह जाए वहीं ऐसा व्यवहार होता है, और जहां हमेशा उससे हम तू तड़ाक करके बात करते हों और आज अचानक हम कहने लगे आइए महाराज जी आपने तो हमारा घर पवित्र कर दिया, आपके चरण इस घर में पड़े, तो मित्र समझ जाएगा लगता है ज्यादा ही नाराज है। अब व्यवहार में तो वो बहुत अच्छा शिष्ट भाषा का प्रयोग कर रहा है, और मित्रों के लिए और अंतरंग अपने प्रेमियों के लिए यह व्यवहार दूरी का परिचायक बन जाता है, नाराजगी ऐसे दिखाई जाती है। तो उल्टा व्यवहार हो गया कि नहीं। शब्दावली इतनी सुंदर पर नाराजगी है, और जहां तू तड़ाक करके बात करे तहां स्नेह प्रकट झलकता है। यही गोपियां जो खरी खोटी गोविंद को सुनाती हैं, गोविंद को उसी में आनंद आता है। हृदय से तो कहती हैं कि आज हमारे घर आओ गोविंद, हमारा माखन खाओ, पुकारती हैं, और जब खाने आ जाते हैं तो शिकायत करने पहुंच जाती हैं, जसोदा तेरे लाला ने नाक में दम कर दिया। कितनी विचित्र बात है। प्रेम का यही विचित्र व्यवहार होता है। एक गोपी प्रेम में भरी चली जा रही थी कन्हैया की गली से। भाव यही था कि मैं जाऊंगी तो वो निश्चित नटखट मुझे छेड़ेगा। भगवान उसके मनोगत भाव जानते हैं, अंतर्यामी है।
जानबूझ के उसके मनोगत भाव जान के भगवान आए और जाति गोपी का अंचल पकड़ के उसे छेड़ने लगे। तो मन में तो प्रसन्न हुई और ऊपर से आंख दिखाती फटकारने लगी। मुंचांचलम चंचल पश्यलोकम, डांटती है भगवान को, ए चंचल मेरा अंचल छोड़, भाग यहां से। पश्यलोकम, तुझे दुनियादारी का ज्ञान नहीं है। बालोसी, तू बिल्कुल निरा बच्चा है, अबुध है, अज्ञानी है। नालोकयसे कलंकम, अरे तुझे लोक के कलंक का ज्ञान नहीं है, मेरी अपकीर्ति हो जाएगी, बदनामी हो जाएगी, तेरा क्या होगा, इसलिए छोड़ मेरा अंचल और भाग यहां से। डांट के ऐसे फटकारने लगी भगवान को, तो भगवान भी अंचल छोड़ के भाग लिए। और जैसे ही अंचल छोड़ के भागे तो बड़ी जोर से हंसती वही बोली, गोपाल गोपालन पंडितों से, हे गोपाल तू गैया चराने में ही होशियार है, हमारे भावों को तू कुछ नहीं समझता, निरा गंवार है। बोलो राधे राधे। ब्रज गोपी कहती है, मुंचांचलम चंचल पश्यलोकम, बालोसी नालोकयसे कलंकम, गोपाल गोपालन पंडितोसी, भावम न जानासि विलासिनी ना। कहने का मतलब यह है कि गोपियों का अंतर मन कुछ कहता है और बाह्य क्रिया कुछ और होती है। तो भगवान ने सोचा मेरा प्रेम तो प्रकट है, जो मैं जानबूझ के इनके घर जा रहा हूं, इनको आते जाते छेड़ रहा हूं, परंतु इन्होंने कभी अपना प्रेम हृदय से प्रकट करके नहीं दिखाया। ये हमेशा अपने प्रेम को सर्वदा गुप्त रखती हैं, तो आज इनका वह गुप्त प्रेम प्रकट करके दिखाना चाहता हूं। अपने मुंह से ये कहें, स्वीकृति दें अपने प्रेम की, तभी इन्हें स्वीकार करूंगा। इसलिए भगवान का विपरीत आचरण हो रहा है। पहले गोपी प्रतिकूल, माधव अनुकूल। आज गोपियां जब अनुकूल हो गई, बंसी की तान पर दौड़ी चली आई, तो फिर माधव प्रतिकूल व्यवहार करने लगे। कैसे आना हुआ, घर में सब ठीक ठाक है, झगड़ा तो नहीं करे आई, जैसे इनको मालूम ही नहीं कि ये क्यों आई है। अब गोपियां बड़े चक्कर में बंसी में हमारा नाम लेकर के तान छेड़ के हमारा चित्त चुरा के बुला लिया, और यही खड़े खड़े हमसे पूछ रहे हैं कि कैसे आना हुआ। तब गोपियों ने ये गीत गाया। गोपियों के 5 गीत हैं, वेणु गीत, प्रणय गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत और युगल गीत। भागवत में ये 5 गीत गोपियों के हैं। प्रणय गीत में प्रेम की याचना गा उठी सब गोपियां। मयिवं विभोर्हति भवान गदितुं न संसम, संत्यज्य सर्व विषयांस्तव पादमूलम्, भक्ता भजस्व दुर्वग्रहमा त्यजास्मान्, देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हे माधव, गोपियां बोली, अस्मान मा त्यज, हमारे साथ तुम्हें ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। संत्यज्य सर्व विषयांस तव पादमूलम, अरे तुम्हारी बंसी की तान पर सारे संसार को तिनके की तरह त्याग करके हम भागे दौड़ी आपकी शरण में आई हैं, आपके सन्मुख आई हैं, और आप हो जो हमें उपदेश देना चालू कर दिए। ऐसा विपरीत आचरण हमसे कर रहे हो। चीर हरण आपने किया था, और चीर हरण के समय हमको वचन भी दिया था कि हम तुम्हारा मनोरथ शरद पूर्णिमा पर पूर्ण करेंगे। 1 वर्ष की प्रबल प्रतीक्षा हमने करी, आज बंसी बजा के आपने हमको बुला भी लिया, और जब हम सर्वस्व त्याग करके आ गए तो अब हमको प्रवचन सुनाने लगे, धर्म का उपदेश देने लगे। जब से हम आई हैं एक ही शब्द आपके मुंह से निकल रहा है, चली जाओ, लौट जाओ, भाग जाओ, अनुचित है, अव्यवहारिक है, अमर्यादित है। क्या ये व्यवहार आपको शोभा देता है? अरे आप तो परम माधुर्य मूर्ति हो, आपका व्यवहार भी मधुर होना चाहिए। मधुराधिपते रखिलम मधुरम, जिसका सब कुछ मधुर है, आज उस माधुर्य मूर्ति माधव के मुख से कड़वा करेला जैसा कटु वाक्य क्यों निकल रहा है? ये वचन आपको शोभा नहीं देते। मैं वम का एक अर्थ है चुप रहो, ऐसा मत बोलो।
भक्ता भजस्व, हम आपके भक्त हैं, हमें स्वीकार करो। संस्कृत में भात को भी भक्त कहा जाता है। भात समझ गए? सिद्ध चावल। तो संस्कृत में उसको भी भात कहा जाता है, भक्त। बोलो राधे राधे। और जैसे भात बनता है ना, वैसे ही भक्त भी बनता है। कैसे? जरा विचार करके देखें। भात कैसे बनता है? बोले मूल रूप से तो पहले धान थी, घर में धान थी, फिर धान को कूटा गया मूसल मार मार के, सो छिलका उतर गया, चावल निकल गया। अब दो विभाग हो गए धान के, छिलका को भूसी कहने लगे और चावल अलग हो गए। फिर चावल को पानी में डाल करके बटलोही में रखकर और आग में तपाया गया, खौलाया गया। जब पानी खूब खौल गया तो धीरे धीरे सिद्ध होने लगा भात। पता कैसे चला कि सिद्ध हो गया? बोले एक चावल निकाल के देख लो, थोड़ी भी कणका नजर आवे, कठोरता नजर आवे तो समझ लो थोड़ा कच्चा है, अभी और सिद्ध होने दो। और बिल्कुल उंगली में पिस जावे, मिल जावे तो समझ लो भात सिद्ध हो गया। चावल अलग अलग दिखना चाहिए तो वो भात ज्यादा अच्छा लगता है। ऐसा नहीं कि इतना उबाल दिया कि बिल्कुल हलवा बना दिया। अलग अलग दिखे वो भात बढ़िया लगता है। ये तो रही भात बनाने की पद्धति। अब भक्त कैसे बनता है? बिल्कुल इसी पद्धति से आप उसे देखें। मूल रूप है धान, ऐसे मूल रूप है जीवात्मा। जीवात्मा का अर्थ क्या हुआ? माया में परिवेष्टित जो आत्मा है उसका नाम जीवात्मा। माया से चिपका हुआ, जैसे छिलका चावल से चिपका हुआ है, ऐसी जीव माया में मिला हुआ, चिपका हुआ है। माया का मतलब मैं और मोर तोर ते माया। ये मेरे हैं, ये पराये हैं। ये जो प्रबल आसक्ति है यही माया का वास्तविक स्वरूप है। जब जब हम जन्म लेते हैं और जहां जहां जन्म लेते हैं उन्हीं में चिपक जाते हैं, और मरते हैं तो सब छूट जाते हैं। फिर जब अगला जन्म होता है तो पिछले सब भूल जाते हैं और आगे वाले में चिपक जाते हैं। बोलो राधे राधे। हमारे कितने जन्म हो चुके हैं, अन्य की तो बात छोड़ो, पिछले का भी पता नहीं किसी को। किसी को याद रह भी जाती है पिछले जन्म की, बाकी प्राय सब भूल जाते हैं। तो जैसे पिछले वाले आपको एक भी याद नहीं है, ऐसी जब अगला जन्म होगा तो इनमें से भी एक भी याद नहीं रहेगा, सब भूल जाएंगे। तो जो अनित्य संबंध हैं उन्हीं को नित्य मान करके दिन रात जो हम उनमें चिपके हुए हैं, इसी का नाम है माया। मैं और मोर तोरते माया। जो वास्तव में हमारा है, जो हजारों जन्म बीत जाएं तब भी हमसे छूटने वाला नहीं, वो एकमात्र परमात्मा है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गाते तो हैं और अनुभव नहीं करते, विचार नहीं करते उस पर। तो जो मेरा है उसे अपना मानते नहीं, और जो हमारे हो नहीं सकते, जीवन भर उन्हीं को मेरा मानते रहे और उन्हीं के लिए भागम भाग मचाते रहे, और बाद में सब भूल गए, सब छूट गए। तो ये जो बलवती माया है उसमें जो चिपका हुआ जीव है, इसी का नाम जीवात्मा है। अब भगवान इस जीवात्मा को अपना भक्त बनाना चाहते हैं, तो कैसे बनाएंगे? बोले पहले तो मूसल मार मार करके छिलका उतारें, तब चावल बाहर निकले। तो माया का जो छिलका चिपका है, जो हमसे छूटे नहीं छूट रहा, तो भगवान छुड़ाते हैं फिर मूसल मार मार के। किसी भी भक्त के इतिहास को देखिए, ऐसा कोई भक्त नहीं जिसने संसार की प्रतिकूलता का सामना न किया हो। भक्त वही बना है जिसे संसार ने सताया है। प्रहलाद जी का चरित्र देख लो, ध्रुव जी का चरित्र देख लो, कलिकाल में मीरा जी का चरित्र देख लो, सूरदास बाबा का चरित्र देख लो। पैदा होते ही अंधे, जन्मांध, खाने के लाले, माँ बाप भी गालियां देते थे, भैया सब सताते थे कि अंधा पैदा हुआ है,
जिंदगी का हमारे लिए भार बना हुआ है। सूरदास जी को न जाने कितनी कितनी गालियां देते थे परिवार के लोग। एक दिन पिताजी सत्यनारायण की कथा करके आए सूरदास जी के, तो बड़े आदमी की कथा थी, 2 स्वर्ण मुद्राएं मिली, गरीब परिवार था, खुश हो गए, गदगद हो गए। कपड़े में बांध करके झोंपड़ी में रहते थे लटका कर, चूहा आया मुंह में दबाया और खिसका के कहीं भीतर ले गया, गायब हो गई मुद्रा। पिताजी ने चारों तरफ खूब ढूंढा, कोई पता नहीं चला। अब अपनी जो गुस्सा थी कि इतनी मुद्राएं थी, बड़ा हाहाकार मच गया पूरे परिवार में। 2 मुद्राएं हमारी खो गई, उनके लिए तो बहुत बड़ी ये संपत्ति थी। और वो सारा आवेश, सारा क्रोध सूरदास जी के ऊपर उतर गया। ये अंधा ऐसा पैदा हुआ, इसने हमारा घर बर्बाद कर दिया। सूरदास जी बोले, मैं बता सकता हूं वो तुम्हारी मुद्राएं कहां। तूने चुराई? बोले चुराई नहीं मैंने, पर मैं ज्योतिष जानता हूं, मैं बता सकता हूं। अच्छा बताओ कहां है? तब बताया कि वो एक शर्त पर बताऊंगा। क्या? बोले स्वर्ण मुद्रा मिल जाए तो फिर मैं विरक्त हो जाऊंगा, घर छोड़ दूंगा, मुझे छोड़ना पड़ेगा, त्यागना पड़ेगा। पिता ने कहा तू कल भग रहा हो तो आज भग जा, पर मेरी मुद्रा बता जा। तब कहा कि जाओ, जहां आपने रखी थी उससे उत्तर की ओर थोड़ी दूर पर चूहे का बिल है, उसी में। जब देखा गया तो सचमुच मुद्रा निकल गई। माता पिता परिवार बड़ा आश्चर्य में पड़ गया, ये तो अंधा है, गजब का इसने, इसको ज्ञान है, इसने बता दिया कि कहां उस बिल में मुद्रा मिली। इसके गुण का तो बहुत लाभ लिया जा सकता है। तब बोले नाना बेटा तू तो बहुत बुद्धिमान है, बहुत समझदार है, तू घर में ही रह, कहां अंधा है, कहां भटकता फिरेगा। बोले नहीं पिताजी, हमने वचन लिया था, अब नहीं रुकेंगे। सूरदास जी निकल गए। मैंने कितना कितना कष्ट उठाया, अंत में घर छोड़ के ही भागना पड़ा। सूरदास जी का भी चरित्र, श्री तुलसीदास बाबा का पैदा होते ही मैया मर गई, पिताश्री पधार गए, जिस दासी ने पाला वो भी पधार गई। तो लोग जब भिक्षा मांगने तुलसीदास जी जाते थे तो घर में नहीं घुसने देते थे, अभागा है, इसके पैदा होते ही परिवार नष्ट हो गया, इसलिए घर के दूर रख। भोजन भी यदि देते तो फेंक करके देते थे। ये स्थिति। तो भक्त वही बना है जिसने संसार के मूसलों का प्रहार सहा है। तो जैसे मूसल मार मार के छिलका उतर जाता है, चावल निकल जाता है, ऐसी भगवान जिसे भक्त बनाना चाहते हैं, संसार की प्रतिकूलताएं इतनी देते हैं कि उसे अपने आप ही संसार छोड़ देता है या उसका संसार चित्त से निकल जाता है। संसार का असली चेहरा उसके सामने आ जाता है, इसलिए वो विरक्त हो जाता है। पर एक बात समझने की है, चावल का एक नाम है अक्षत, संस्कृत में उसे अक्षत कहते हैं। अक्षत का मतलब क्या होगा? जो क्षत ना हो, वह टूटे नहीं, अखंडित होना चाहिए। टूटे चावल थोड़ी अच्छे लगते हैं, साबुत चावल उसका मूल्य होता है। तो ठाकुर जी प्रतिकूलता तो देते हैं, प्रतिकूलता के मूसल तो देते हैं, पर मूसल ऐसे मारते हैं कि चावल न टूट जाए। माने संसार का तो विरोध, पर इतना ज्यादा यदि विरोध होने लगे तो व्यक्ति टूट भी सकता है। अरे राम राम, कैसा संसार है, पता चला इतना दुखी हो गया कि आत्महत्या कर बैठा, तो चावल टूट गया। तो भगवान प्रतिकूलता तो संसार से देते हैं और अपनी कृपा की अनुकूलता का सहारा भी देते रहते हैं ताकि यह टूट ना जाए। और इस प्रकार से जब संसार छूट जाता है, चित्त से निकल जाता है, तो समझ लो छिलका उतर गया, चावल निकल गया। अब चावल तो निकल गया, पर अभी भात नहीं बना, उसके लिए बटलोही पर चढ़ना पड़ेगा और खौलते हुए पानी में तपना पड़ेगा, तब धीरे धीरे भात बनेगा। ठीक इसी प्रकार से जब संसार छूट जाता है और वह जीवात्मा विरक्त हो जाता है, तब भगवान की कृपा से किसी संत सदगुरु का उसे आश्रय मिलता है। बिनु हरि कृपा मिले ही नहीं संता। ठाकुर जी ने कृपा करी, संसार छोड़ा दिया और किसी सदगुरु का सहारा दिला दिया।
उस सदगुरु के सानिध्य में जब सत्संग किया, मंत्र दीक्षा ली, भगवान को पाने के उपाय सदगुरु ने समझाए, तो प्रभु को पाने की विकलता जो भीतर उत्पन्न होती है, भगवान के सम्मिलन की जो उत्कट उत्कंठा उदय होती है, वही वो आग है जिस आग में ये भात तपता है, सिद्ध होता है, जिसको कहते हैं बिरहाग्नि। भगवान के बिरह की जो तड़प है, वही तड़प, वही उत्कंठा जीव के भीतर उसे भक्त बनाती है, भात बनाती है। भात बन गया, ये पहचान क्या? बोले चावल को टटोल के देखो, जब तक भीतर थोड़ी भी अहंकार की कणिका शेष है, मैं कुछ हूं, तब तक समझ लो अभी कच्चा भात है, सिद्ध भात नहीं हुआ। सिद्ध भात तो तब है जब एकदम चिपक जाए अंगुली में, बिल्कुल भी कठोरता भीतर न रह जाए, तो सिद्ध भात हुआ। उसी प्रकार भगवान के विरह में तड़पते हुए उस भक्त के भीतर अपना अस्तित्व बिल्कुल भूल जाए, अपने आप को बिल्कुल मिटा दे, जब तक मैं पना रहेगा कि मैं हूं, तब तक कमी रहेगी। और जब हरि के प्रेम में भीतर बाहर एक हो जाएगा, तो अपना अस्तित्व मैं पना बिल्कुल खो जाएगा। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना, प्रेम गली अति सांकरी, या मैं तो न समान। मैं पना रहेगा तब तक कमी रहेगी, और तृणादपि सुनीचे न। भक्ति की ये विशेषता पहचान है, जितना उच्च कोटि का भक्त होगा, स्वभाव में उतना ही विनम्र और अकिंचन हो जाएगा। हनुमान जी के समान सकल गुण निधान, दिव्य गुण गणों के भंडार। और जब लंका में विभीषण जी ने पूछा आपका परिचय, तो कितने अकिंचन बन के परिचय दिए। अरे विभीषण भैया, तुम तो बड़े महान हो, पुलस्त ऋषि के नाती हो, विश्रवा के पुत्र हो, और इतने भजनानंदी हो, परंतु हमको देखो कपिल, हम लोग तो कपी जाति के, माने बंदर है, स्वभाव से चंचल है, नटखट है। हम लोगों का सवेरे सवेरे कोई नाम ले, उसे भोजन भी नसीब नहीं होता, ऐसे अभागे हैं। प्रात ले जो नाम हमारा, प्रात ले जो नाम हमारा, तेहि दिन ताहि संत, इतने बड़े महान ज्ञानी, सकल गुण निधान होते हुए भी कहते हैं कि मेरा तो सवेरे नाम लेने वाले को भोजन नसीब नहीं होता। असमय अधम सखा सुनू, मोहू पर रघुवीर। असमय अधम, ऐसा मैं अधम हूं, इतना मैं पतित हूं। बताइए, हमको कोई देख भी ऐसा कोई एक भी शब्द प्रयोग कर दे तो हम लाल पीले हो जाएंगे। तुमने हमको समझ क्या रखा है? ये जो मैं पना है, अहंकार की कठोरता है, ये कच्चे चावल का द्योतक है। जो पक जाते हैं, जो सच्चे भात बन जाते हैं, सचमुच हृदय से जो भक्त हैं, वो अपने को बिल्कुल मिटा देते हैं, गला देते हैं। असमय अधम सखा सुनो। सूरदास जी कहते हैं, मौसम कौन कुटिल खल कामी, जह तन दियो ताहे विसरायो, ऐसो नमक हरामी। तो अपने आप को इतना इतना कहते हैं, अपने आप को इतना मिटा देते हैं, एकमात्र जो भी कुछ है बस वही है। ये सिद्ध भात की पहचान है। और ऐसा जो सिद्ध भात हो जाता है, उसे भगवान पाने के लिए लालायित हो जाते हैं। श्रुति भगवती कहती है, अहम अन्नः त्वम अन्नादः। प्रभु हम आपके अन्न हैं और आप हम अन्नों के भोक्ता हो, अन्नाद हो। हम भक्त हैं, आप भोक्ता हो।
तो गोपियां भी कहती हैं, भक्ता भजस्व दुर्वग्रह त्यजास्मान देवो यथादि पुरुषो भजते मुमुक्षु। हम भी आपकी शरणापन्न भक्त हैं, संसार को त्याग कर, अपने जीवन को गलाकर, आपकी विरहाग्नि में तपाकर भक्त बन के आपके चरणों में समुपस्थित हुई हैं, इसलिए कृपा करके स्वीकार करो। अस्मान मात्यज, इस परोसी हुई थाली को ऐसे मत ठुकराओ। कई संकोची होते हैं कि भूख भी लग रही है, भोजन की इच्छा भी हो रही है, किसी ने कोई पूछ भी रहा है, भैया आओ भोजन पाओ, फिर विश्राम करेंगे, और फिर भी कह रहा अरे साहब भी घर से पाके ही तो चले थे। बिल्कुल इच्छा नहीं है, घर की बात है, चाय जब पा लेंगे, मांग लेंगे। अच्छा ये बात है तो ठीक है, फिर आराम करो, हम अभी पाके आते हैं। अब पलंग पर लेटे लेटे करवट बदल रहे हैं। भगवान, सर्दी का मौसम, भूख तो लग रही थी, इतनी लंबी रात है, अब कैसे कटेगी। हमने तो सोचा एक दो बार तो और पूछेगा। अब रात भर करवटें बदलते रहो तो क्या फायदा, ऐसा संकोच कौन मतलब था। अरे भूख भी लग रही है, लोग पूछ भी रहे हैं, तो संकोच त्याग करके पा लेना चाहिए। गोपियां कहती हैं, भक्ता भजस्व दुर्वग्रह मात्यजास्मान, आप अपना आग्रह त्याग कर, संकोच छोड़ करके जो भात के रूप में आपके चरणों में हम उपस्थित हुई हैं, उन्हें आप स्वीकार करो। बड़ा सुंदर भाव इस गीत में गोपियों ने एक एक अक्षर में गाया है। अंत में भगवान बोले, हमने तुम्हें पतिव्रताओं के धर्म समझाए, वो तुम्हारी शायद समझ में नहीं आए। अरे पति ही परमेश्वर होता है, उसी की सेवा करो, परमेश्वर की तरह पति की सेवा करनी चाहिए। गोपियों ने कहा हमें सब मालूम है, पर एक बात बताओ, एक स्त्री पति को परमेश्वर की तरह पूजती थी, उसके पति परदेश जाने लगे तो बेचारी विकल होने लगी, रोने लगी। पतिदेव ने कहा देवी जाना बहुत जरूरी है, मैं 2-4 दिन में बहुत जल्दी आ जाऊंगा, दुखी ना हो, और जब तक मैं ना आ जाऊं तब तक मेरे इस चित्र की पूजा सेवा कर लिया करो। और चित्र दे के पति चले गए। अब वो बड़े भाव से एक दिन जब पति की सेवा में, चित्र सेवा में लगी थी, उसी समय पतिदेव ने लौट करके कुंडी खटखटाई, किवाड़ खोलो देवी। अब प्रभु आप ही बताओ वो सेवा छोड़े कि किवाड़ खोले। भगवान बोले इसमें क्या पूछना, अरे पति के चित्र की सेवा कर रही है, और जब सच्चा पति दरवाजा खटखटा रहा है तो अब फोटो की क्या जरूरत है, वो तो जब तक वो ना आ जाए तब तक के लिए था। गोपियों ने कहा बस बस आपने हमारा भी फैसला कर दिया। क्या? बोले संसार के पति परमेश्वर की तरह होते हैं और आप साक्षात परमेश्वर ही हो, तो जब साक्षात परमेश्वर सामने खड़े हो तो अब नकली परमेश्वरों के लिए काय क्यों भेज रहे हो हमें। मीरा जी कहती है, ऐसे पति को बरे जो जन्मे और मर जाए, बरबरिए गोपाल जो मारो चुनरो अमर भय जा। तो पाती रक्षती की पति, प्राणी मात्र के एकमात्र पति जगतपति हैं। इसलिए प्रभु अब हम आपको छोड़ के घर लौटने वाली नहीं। भगवान प्रसन्न हो गए, गोपियां परीक्षा में पास। 10 रुपए का मटका भी 10 बार ठोक बजा के देखा जाता है कि खरीदा जाए कि नहीं, कहीं चटका फूटा तो नहीं। तो भगवान भी जिस जीव को महाराज के उस अलौकिक आनंद में निमग्न करना चाहते हैं, उसमें कोई संसार की दुर्वासनाओं का छिद्र तो नहीं है, इसलिए ठोक बजा के भगवान ने गोपियों का निरीक्षण परीक्षण करके देख लिया और उसमें खरी उतरी ब्रज गोपी। तब भगवान प्रसन्न हो गए और अब उनको स्वीकार करके भगवान का महारास प्रारंभ हुआ। बोल रास बिहारी भगवान की जय। बाहु प्रसार पररंभ कराल कोरूनी विस्तनाल वन नर्म नखाग्रपातई श्वेल्यावलोक हसते ब्रज सुंदरीणाम उत्तम भयन रतिपतिम रमयांचकार। जैसे कन्हैया ने ताता थैया करके गोपियों के साथ थिरकना नाचना प्रारंभ किया कि आ गया कामदेव, चलाए बाण भगवान के ऊपर। वशीकरण, उच्चाटन, मोहन, स्तंभन, उद्दीपन, 5 बाण प्रमुख हैं कामदेव के। 5 बाणों का प्रयोग प्रभु पर किया। 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 5 बा
परंतु भगवान में कहीं कोई विकृति, कहीं कोई विकार कामदेव नहीं जगा सका। तब कामदेव भगवान के चरणों में गिर गया कि प्रभु एकमात्र यदि संसार में कोई अच्युत है, अच्युत मतलब नच्यवती स्वरूपात, जो अपने स्वरूप से कभी विचलित नहीं होता, अखंड एक रस, एक आनंद में जो सर्वदा स्थित रहता है, वो अच्युत है। वो नाम कामदेव ने आज भगवान को दिया।